Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 15, that is Introduction to Probability part 2. एंड इसमें हम probability को अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें एग्जांपल दी गई है जिसमें ब्लड टाइप्स बताई गई हैं, probability बताई गई कितनी probability जो है उसकी है या कितनी परसेंटेज चांसेस हैं उस ब्लड ग्रुप के आने के. तो इसमें एग्जांपल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को. इसको आप रीड कर सकते हैं. एंड देन probability एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका क्या रोल है. जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल हमारे पास एक कर्व होता है, ठीक है. हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है उसमें मिडल में होती है, बाकी जो है वो टेपरिंग ऑफ यानी कि वो साइड पे जो लो जा रही होती हैं, ठीक है. तो इसमें रीडिंग करने वाला है, जस्ट इसको रीड करें आप. जी स्कोर्स के बारे में है, और जो जी स्कोर के बारे में है कि जी स्कोर जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं किसी एक स्कोर का, रो स्कोर का, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में या जी स्कोर में, तो उसका मीन जो है वो 0 हो जाता है. उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी 1 होती है. और ये हमेशा इसी तरह ही होगा, यानी मीन हमेशा जी स्कोर का 0 होगा और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होगी. और ये एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं. यूनिट नॉर्मल टेबल जो है हम जी स्कोर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, उसकी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फ़र्दर इन्होंने दिया हुआ है. ये टेबल है, ठीक है. इसमें प्रोपोर्शन है बॉडी की, प्रोपोर्शन है टेल में, या प्रोपोर्शन है बिटवीन मीन एंड जी स्कोर के. तो ये जो प्रोपोर्शन है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शन मीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है. सो इसमें हम टेबल यूज़ करते हैं उसकी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए. सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है अपनी एक्स वैल्यूज़ को जी स्कोर में, और फिर हम उसमें यूनिट नॉर्मल टेबल में उसको जाके फाइंड आउट करते हैं, उसकी प्रोपोर्शन देखते हैं जो कि जी स्कोर से रेलिवेंट होती हैं. एंड देन ये फार्मूला है जी स्कोर को फाइंड आउट करने का, जो हम रिसेंट लेक्चर्स में उसको कर चुके हैं स्टडी. और आपने जी स्कोर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है. तो प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला दिया है, उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं. इस तरह आपने प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर लिया. प्रोपोर्शंस बीन प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन टू स्कोर, यानी टू स्कोर के दरमियान में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं उनके आने के. तो इस तरह आप उसके बाद एक्स स्कोर में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जी को एक्स में कर सकते हैं, उसके लिए अलग है. और जी स्कोर जो है यहाँ पे हमने जी स्कोर फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. एंड देन प्रोबेबिलिटी का रिव्यू है कि इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी, उसके रूल्स डिस्कस कर लिए हमने. एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हो चुका है. फर्दर लेक्चर में भी इसको देखेंगे कि इसके क्या मज़ीद जो है वो क्या, कैसे इसको करना है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है. आई होप आई मेड इट क्लियर. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है टुडे इसको लेकर आपको, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. एंड थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.